हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर आई हूँ। स्वतंत्र होने के बाद हमने अपने देश के संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को पेश किया और 26 जनवरी 1950 से यह हमारे देश में लागू हो गया। वर्तमान में इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। इस प्रस्तावना द्वारा भारतीय जनतंत्र का स्वरूप स्पष्ट होता है। इसमें भारत के लोग लोकतंत्रात्मक जनहितकारी गणराज्य की स्थापना करते हैं। इस लोकतंत्र के प्रमुख आधार न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, विश्वास की तो स्वतंत्रता तथा धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता एवं बंधुत्व है, जिन्होंने व्यवहारिक रूप देने के लिए भारत कटिबद्ध है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए हैं। इन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़े जाने का कारण भारत की तात्कालिक राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियां भी थी। देश में सांप्रदायिकता जातीय सिर उठा रही थी। देश की अखंडता के समक्ष चुनौती थी। अतः तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में देश ने इस शब्दों को प्रस्तावना में रखना उचित समझा। भारतीय संविधान की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र, संपन्न गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। राष्ट्र संघ का सदस्य होते हुए भी पूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न है। दूसरा, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत में संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अब भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के व्यापक होने के अनेक कारण हैं, जैसे भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में न केवल सिद्धांतों का वर्णन वरन प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। तीसरा, समाजवादी राज्य। भारत की सामाजिक दशा का अवलोकन करते हुए एवं सभी की सहमति से 42वें संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। पर भारत में अपनाए जाने वाला समाजवाद परिचित समाजवादों से अपने आप से भिन्न है। चौथा, धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य
का तात्पर्य है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मों को मानने वालों में राज्य भी कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारतीय संविधान के निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणामों से परिचित थे। वे भली प्रकार जानते थे कि धार्मिक विभेद ने देश की जन एकता को आघात पहुंचाया है और प्रजातंत्र की नींव समस्त देश की जनता के विश्वासों के आधार पर ही रखी जा सकती है। अतः उन्होंने परंपराओं के विरुद्ध जाकर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को अपनाया, जो कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। 5वां, संसदात्मक शासन व्यवस्था। हमारे संविधान निर्माताओं की यह प्रमुख इच्छा थी कि भारत में पूर्ण लोकतंत्र स्थापित किया जाए। संसदीय शासन व्यवस्था की यह प्रमुख विशेषता है। यह प्रणाली अस्थायी और उत्तरदायी होती है। इसीलिए व्यवस्था की यह प्रमुख विशेषता है। यह प्रणाली अस्थायी और उत्तरदायी होती है। इसीलिए भारतीय संविधान में देश के लिए संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। संसदीय सरकार की यह विशेषता होती है कि इसमें मंत्रिमंडल के हाथ में सारी कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। संसदीय व्यवस्था को अपनाने के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि इसमें उत्तरदायित्व और स्थिरता दोनों पाई जाती है। 6, कठोर और लचीलेपन का समन्वय। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसमें संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारतीय संविधान वैसे तो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, लेकिन संविधान निर्माताओं द्वारा परिभाषित दृष्टि से एक कठोर संविधान का निर्माण किया जाने से भी इस बात को ध्यान में रखा गया है कि अगर बदलती परिस्थितियों में शीघ्र ही संविधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता हो तो संविधान की पद्धति दूसरे जटिल संविधान की संशोधन की पद्धति से सरल रखी गई है। इस प्रकार भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है और न ही अमेरिका संविधान की भांति अत्यधिक कठोर है। भारतीय संविधान ने मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। 7वां, संघात्मक शासन एकात्मक लक्षणों के साथ। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, किंतु उसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिसमें इसको एकात्मक शासन की भी कहा जा सकता है, जैसे एकहारी नागरिकता, एकहारी न्यायपालिका, राष्ट्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम तथा सीमाओं आदि में परिवर्तन एवं राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार आदि। इस प्रकार भारतीय संविधान एक ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। 8वां, मौलिकता, अधिकार व मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और उनकी रक्षा की उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के संबंध में विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा अधिकार प्रदत्त किए जाने के साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन अधिकारों में किन परिस्थितियों और किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
मूल संविधान में एक नया भाग चौथा और जोड़ा गया है, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। नवा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन के संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। इन तत्वों में भारत राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के 37वें अनुच्छेद में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी, किंतु फिर भी तत्व देश के शासन में मूलभूत तत्व हैं। 10वां, स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। संघनात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का संविधान की रक्षक होने के कारण स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में अनेक विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे निर्वाचन आयोग व लोक सेवा आयोग द्वारा आदि। 11वां, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। शासनकाल में 1909 के कानून के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लागू किया गया था, जिसने भारत में विभिन्न प्रमुख संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया गया। नवीन संविधान में इस प्रणाली को हटाकर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया गया। करोड़ों व्यक्तियों को एक साथ मताधिकार प्रदान करना संविधान सभा का निश्चित ही एक साहसिक कदम है। 12वां, एकल नागरिकता। साधारणतया संघीय व्यवस्था में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान होती है। पहली संघ की नागरिकता और दूसरी इकाई या राज्य की नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य संघ राज्यों में ऐसी ही व्यवस्था है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः संविधान निर्माताओं ने संघ राज्य की स्थापना करते हुए भी एकल नागरिकता को अपनाया। 13वां, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए इसे बहुमत का अत्याचार कहा जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में इस बुराई से बचने के लिए अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। 14वां, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए एक आदर्श निश्चित किया गया है और यह आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जिसके लिए भारत को केंद्रीयता तथा राज्य सरकारें भारतीय नागरिकों को पुष्टिकर, भोजन, निवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की आधिकारिक सुविधाएं प्रदान करें, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं तथा आर्थिक समानता के प्रयास किए जाएं। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें संविधान में निर्दिष्ट इस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, जिसके लिए नियोजन की पद्धति अपनाई गई है और समाज के ढांचे के समाज की स्थापना की नीति निर्धारित की गई है। 15वां, सामाजिक समानता की स्थापना। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में
सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 16वां, एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्र भाषा घोषित किया गया है। 17वां, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है कि आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।